वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करे। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूं। गिलगित बल्तिस्तान के फैसले हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करें, वो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विफाक से गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की वजारत खत्म करने का मुतालबा। शिगर में जलसे से खिताब के दौरान कहा, विफाक हर वक्त कंगाल होने का रोना रोता है, अगर फंड्स नहीं तो ऐसी वजारत और नाम निहाद वजीर का क्या फायदा। पीपल्स पार्टी कभी नहीं कहा हमें सिलेक्ट करके लाओ, फॉर्म 45 का बंदोबस्त आवाम करे, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। पिछली बार जीबी की 9 सीट्स चोरी की गई, यकीन है कि अब ऐसा नहीं होगा। जीबी के फैसले इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं करेगा, वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल यहाँ की आवाम के हैं, इस्लामाबाद के नहीं। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के इलेक्शन पाकिस्तान के साथ होने चाहिए। अगर कोई आईनी तरमीम हुई तो गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को हुकूक दिलाऊंगा। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। प्रोग्राम सूबों के हवाले ना किया जाए, सूबों के पास इस प्रोग्राम को चलाने के लिए फंड्स नहीं। खित्ते में आम के लिए फील्ड मार्शल की काफियों के लिए दुआ गुआएं, अल्लाह करे कि मशरिक वुस्ता की जंग खत्म हो और पेट्रोलियम मसनूआत समेत हर चीज सस्ती हो। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक दिफा की हमायत कर दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालसी पर पाकिस्तान के किरदार की भी सताइश। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह काया कलास ने इजलास से खिताब में कहा, इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के तरजीही अहदाफ यकसा है। अमरीका ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया तवानाई के शदीद बहरान का शिकार है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। पाकिस्तान को अपने दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सब्र तहम्मुल और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने चाहिए। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की शराकतदारी तिजारत और माशी तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान का दौरा करके इंतहाई खुशी महसूस कर रही हूँ। पाकिस्तान खित्ते में एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया। काया क्लास की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। तिजारत और दीगर शोबों में तावन के वसी मौके मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के मसले, सिंताज मुआहिदे और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक यूरोपीय यूनियन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया क्लास की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने खलीजी खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की यूरोपीय यूनियन की जानिब से भरपूर हमायत पर यूरोपीय क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में फिर इजाफा। अमरीकी फौज के ईरान के शहर गोरेक और जसीरा में ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात पर हमले, फिजाई दिफाई निजाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयां ईरान के जारहाना इक़दाम के जवाब में की गई। ईरान ने बैनुल अक़वामी फिजाई हदूद में अमरीकी ड्रोन मार गिराया था। पाकिस्तानी इनकलाब का रद्द अमल में कुवैत की अली अल सलीम एयरबेस पर हमला, 5 अफराद जख्मी, एक MQ-9 मिसाइल तबाह, दूसरे को नुकसान पहुंचा। कुवैती फौज के मुताबिक मुल्क के फिजाई दिफाई निजाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अमरीका का कुवैत में तैनात अमरीकी फोर्सेस पर दागे गए ईरानी मिसाइल मार गिराने का दावा। सेंटकॉम का कहना है मिसाइल हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। जोड़े ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होंगे, उन्हें निशाना बनाएंगे। रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दे। ईरान कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी कार्रवाई से दुरेग नहीं करेगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। ईरान के हक़ दिफा के खिलाफ यूरोपीय बयान मुनाफ़िकाना और गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। कहा कि लिबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ अमन अमल को सबूताज करने की कोशिश है। लिबनान में जो कुछ भी हो रहा है इसमें अमरीका भी शरीक है। मुज़ाकराती अमल उस वक्त तक तवील होता रहेगा जब तक अमरीका अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। मुज़ाकरात के नए दौर में यूरेनियम की अफसूदगी पर बात नहीं हुई, एक तरफा मुतालबात को तस्लीम नहीं कर सकते। ईरान
मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन डेमोक्रेट्स और गैर मुहिब वतन रिपब्लिकन्स मेरा काम मुश्किल बना देते हैं। जो भी डील तय पाएगी वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा बाज लोग मनफी तबसरे कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि मामूलात का अंजाम मुस्बत होगा। इससे पहले ट्रंप ने CNN पर गलत रिपोर्टिंग का इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि मुआहिदे में ये शिक शामिल है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन, खित्ते की सूरत हाल और सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर ने कहा अमेरिका ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात की हमायत करते हैं। फ्रांस जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। बैनुल-अक़वामी मिशन को अपना हुर्मस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात किया जा सकता है। अमेरिका की जानिब से वादों से इनराफ ने सिफारती अमल को मुतासिर किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और जापानी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के इक़दामात ने पेशरफ्त को मुश्किल बना दिया। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी में मुस्मर है। ईरान समंदरी आबदोरफ्त को आसान बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। असल रुकावट ईरान की तिजारत और जहाज रानी पर अमरीकी पाबंदियाँ है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमेरिका से बातचीत जारी, नतीजे से पहले कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। किसी हद में नतीजे तक पहुँचने से पहले फैसला सुनाना मुमकिन नहीं। जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी को ईरान से जीदगी से लेगा और इसके नताइज के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल होंगे। ईरान अमेरिका जंग बंदी लिबनान समेत तमाम महाजों पर लागू होगी। इसराइल का जुनूबी लबनान में फिज़ाई हमला, 3 ख़वातीन समेत मज़ीद 8 अफराद शहीद, 19 जख्मी। नेतन्याहू ने इसराइली फौज को लबनान में कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की थी। लबनानी सदर ने इसराइली जारियत को वहशियाना और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के 48 घंटे के दौरान लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ते। मार्को रूबियो ने दोनों रहनुमाओं से नई जंग बंदी की तजावीज़ पर गुफ्तगू की। तजावीज़ में शामिल है कि हिज़्बुल्लाह पहले इसराइल पर हमले रोके, जवाब में इसराइल बेरूत में कशीदगी से गुरेज करेगा। स्पीकर लबनानी पार्लियामेंट का इसराइल से पहले हमले रोकने का मुतालिबा। ईरान ने अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक गजा और लिबनान में जारी इसराइली फौजी कार्रवाइयों के बाइस ये इकदाम उठाया गया। जब तक इसराइली कार्रवाइयाँ बंद नहीं होती और इसराइली अफवाज लिबनान के ज़ेर कब्जा इलाकों से वापस नहीं चली जाती, मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं होंगे। ईरान ने अपनी हिकमत अमली के तहत अपना हुर्मस को मुकम्मल तौर पर बंद करने और अपना बाबुल मंदब समेत दीगर महाजों को फाल करने का एजेंडा तय कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी नून लीग की इंतखाबी मुहिम तेज, सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर। GB 7 स्कर्दू हल्का 1 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। जिला त्यावर के चारों इंतखाबी हल्कों में मुख्तलिफ सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स और शमूलियती प्रोग्रामों ने इंतखाबी माहौल को गरमा दिया, जबकि वोटर्स में भी गैर मामूली जोश और खरोश पाया जा रहा है। जिला त्यावर के हल्कों में कांटेदार और दिलचस्प मुकाबलों की तवक्को की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल से गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान दौरे की इजाजत मिल गई। NOC जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने नवाज शरीफ के दौरे की मंजूरी दी। दौरा इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी से मशरूत करार दिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की इलेक्शन मुहिम के लिए स्कर्दू आमद, बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम की इजाजत देने का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इंतखाब महज इक्तदार के हसूल की जदोजहद नहीं, जमहूरियत के तयन का फैसला है। हम बानी PTI का पैगाम हर शहर और गाँव तक पहुँचा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग 7 जून को हमारे उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। ज़राई तहकीक, जदीद टेक्नोलॉजी, पाक चीन मुश्तरका मनसूबों को तरजीह देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा कि पाक चीन निजी शोबे के दरमियान कारोबारी रवाबित में गैर मामूली इजाफा हुआ। कारोबारी रवाबित में इजाफा इक़्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज है। बाहमी ताउन से बरामदात में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। चीन के साथ तय मफाहमती यादाश्तों को मुश्तरका मनसूबों में तब्दील किया जाएगा। चीनी ज़राई इदारे और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के दरमियान ताउन बढ़ाया जाए। पाकिस्तान के ज़राई शोबे में इनकलाबी तब्दीली लाई जा सकती है। वज़ीर आज़म से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वफ़द की भी मुलाकात। वफ़द ने आइंदा बजट और मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सनती तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में मज़ीद इक़दामात उठाएंगे।
वफाकी हुकूमत वसाइल महदूद, बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब, कहा PSTP गुज़िश्ता 8 साल से जमूद का शिकार है। 720 अरब रुपए के नए मंसूबों की तजवीज़ है। 5000 अरब के मंसूबों के PC1 पर काम हो रहा है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार है। गैर अहम मंसूबों को शायद हम जारी न रख सके। PSTP में तरजीहात और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। डेवलपमेंट के हवाले से विफाक गरीब और सूबे अमीर। IMF का पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मुतालबा, हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी। आवाम की जेबों पर भारी बोझ डालने का प्लान तैयार। पेट्रोलियम सरचार्ज के निफाज से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। ज़राए के मुताबिक 5 साल के दौरान आवाम से 10,780 अरब रुपए की वसूली का मंसूबा। 2021 से 2031 तक मजमूई हुजम 16,273 अरब रुपए हो जाएगा। गुज़श्ता 5 साल में लेवी की मात में 4,493 अरब रुपए वसूल किए गए। हुकूमत का बजट में रियल स्टेट सेक्टर को रिलीफ देने का मंसूबा। प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी कमी की तजवीज़, IMF को भी आगाह कर दिया। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.25%, जबकि फरोख्त पर टैक्स 4.5% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। तवानाई बजट प्लान, इस्लामाबाद और पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा लागू। इस्लामाबाद की मार्केट्स मुकर्ररा वक्त पर बंद। रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, तंदूर, करियाना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स भी रात 10 बजे बंद होंगी। शादी हाउस और मार्केट्स भी रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना करार। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे।